इधर सीज फायर खत्म होने के बिल्कुल कगार पर है और उधर अब समंदर में छिड़ गई ये जंग। आप याद करिए, हमने आपसे कहा था आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, जब ये सब कुछ चीजें सीज फायर वाली चीजें खत्म हो जाएंगी उसके बाद लड़ाई अगली समंदर में होगी। मैंने ये भी कहा था कि सीज फायर कभी भी कामयाब नहीं हो, खास तौर पर जब अमेरिका जैसा देश हो। और अब देखिए, एक और शिप को ईरान ने निशाना बनाया। इससे पहले अमेरिका की 3 शिप पर हमले की खबर थी, अब एक शिप को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में ईरान ने टारगेट किया है। क्या हाल हुआ उस शिप का वो तो दिखाऊंगा ही। अमेरिका की खासतौर पर ट्रंप को लेकर जो हरकतें हैं उसको लेकर लगातार आलोचनाएं हो रही हैं उनके अपने देश में। अब कहा यह जा रहा है कि जो आगे सीजफायर का डिमांड रखी जा रही है उस सीजफायर की डिमांड का मकसद ही अमेरिका का ईरान को फिर से धोखा देना है। तो क्या धोखे की तैयारी की जा रही है, कैसे अलग अलग जगह उनका माखौल उड़ रहा है, इस आदमी का कितना माखौल उड़ा है, इतना तो अमेरिका किसी राष्ट्रपति का नहीं उड़ा होगा। आज आपको एक एक खबर दिखाऊंगा। हर तरफ से घिरा हुआ इजराइल तो है ही है, अमेरिका भी घिरा, और अब उनका क्या हुआ। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पहले एक खबर देखिए, एक खबर क्या है। एक खबर निकल कर आई है UKMTO, ये पूरा जारी करता अटैक की खबर है कि इनके एक शिप पर अटैक हुआ। ईरान सीज UK कंटेनर शिप इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। द UK मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन एजेंसी रिपोर्टेड एन IRGC vessel fired on a tanker 15 nautical miles northeast of Oman with after it ignoring Iran's armed forces warning। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर जो पाबंदियां चल रही हैं इसका भी सामना हमारे 2 जहाज़ों को भी करना पड़ा था, जिसमें भाग्य लक्ष्मी भी शामिल थी। आपने देखा होगा उसमें भी इसी तरह की वार्निंग दी गई थी। उसके शिप के कैप्टन ने भी कहा था कि आपने पहले मुझे आने की अनुमति दी, लेकिन आप कह रहे हैं तो वापस लौट रहा हूँ, लेकिन गोली ना चलाएं और हमें वापस लौटने दें। कुछ ऐसा ही कहा जा रहा है कि ये ब्रिटेन का कंटेनर शिप था जो उसमें जा रहा था 15 नॉटिकल माइल्स नॉर्थ ईस्ट ऑफ ओमान। इसी दौरान ईरान की तरफ से चेतावनी, IRGC की तरफ से ऐसा दावा है कि चेतावनी दी गई, लेकिन इन्होंने इग्नोर किया और उसके बाद इन पर फायरिंग कर दी गई। दे हैव नाउ सीज्ड द शिप। ईरान सेड द हॉर्मूज इज क्लोज्ड अंटिल द US रिमूव्स देयर ब्लॉकेड। 2 लॉक्स ऑन द हॉर्मूज, द ग्लोबल इकोनॉमी टेक्स द हिट्स। कहा जा रहा है कि जिस तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ब्लॉक है और ये कहा गया कि पहले तो उस पर हमला हुआ और शिप को कब्जे में लिया और फिर उसके बाद कह दिया गया है ईरान की तरफ से ये पूरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज तब तक क्लोज है जब तक अमेरिका अपनी नाकेबंदी यहाँ से ख़त्म नहीं करता, तब तक ये ब्लॉक ही रहेगा। देखिए, ईरान शिप इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज अटैक्स शिप इन द एन IRGC गनबोट हैज़ ओपनड फायर ऑन ए कंटेनर शिप 15 नॉटिकल माइल्स नॉर्थ ईस्ट ऑफ ओमान। वही सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं कि इस पर एक बड़ा हमला हुआ है। अब देखते हैं आगे क्या क्या, क्योंकि अब तक ये देखने को मिल रहा था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज तक तो बात थी, तब तक सब देशों ने साथ दिया ईरान का, लेकिन अमेरिका की नाकेबंदी की वजह से अब आगे आकर ईरान ये कदम उठा रहा है। ये कितना कामयाब रहता है कितना नहीं। अब आज ही खबर है ट्रंप को लेकर क्या कहा जा रहा है। वाई डिड ट्रंप पुश टू एक्सटेंड द सीज फायर। तो सवाल उठता है कि आखिर ये सीज फायर एक्सटेंड करने के बारे में क्यों सोच रहे हैं। तो देखिए, रिपोर्ट सजेस्ट US रिस्क रनिंग आउट ऑफ मिसाइल इफ वॉर रिज्यूम्ड। यही खबर मैं बहुत दिनों से बता रहे हैं कि अमेरिका ये बहुत कम को ताला है, जबकि एक और खबर आई थी, एक रिपोर्ट निकली थी 80% मिडिल ईस्ट के अंदर, अमेरिका की नहीं, मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिका के पास तो बहुत मिसाइल है, 80% सामान, साजो सामान जो है इसका वो बर्बाद हो गया इस पूरे 40 दिन के भीतर। अब दावा किया जा रहा है कि अगर दोबारा से युद्ध शुरू हो जाता तो अमेरिका मिडिल ईस्ट के अंदर इतना पावरफुल नहीं बचा अभी उसके मिलिट्री बेस कि वो ईरान जैसे देश को झेल पाए फिर से। 50% ऑफ मिसाइल इंटरसेप्टर वेस्टेड ओवर लास्ट 7 वीक ऑफ वॉर ऑन ईरान। विल टेक 1 to 4 ईयर टू रिप्लेनिश इन्वेंटरीज। दोबारा से यहाँ पर स्टॉक पाइल्स करने के लिए लंबा समय लग सकता है, ऐसा दावा। डिस्ट्रॉय ऑल दोज अमेरिकन शिप्स, डोंट लेट ट्रम्प गो एज ही प्लीज। डिस्ट्रॉय अमेरिका, ये अब लगातार दावे किए जा रहे हैं कि भाई डिमांड तो अपनी अपनी तरीके से करते। चलिए अगली खबर दिखाते हैं। यहाँ एक बड़ा अनाउंसमेंट किया गया, ट्रंप ने सीज फायर बढ़ाने का किया ऐलान। ईरान ने काम तय करेंगे, अमेरिका नहीं। हमला पहले किसने किया, ईरान ने या अमेरिका इजराइल ने? सब जानते हैं अमेरिका इजराइल ने। तो जब हमला आपने पहले किया तो आप कैसे तय कर देंगे कि अब ये युद्ध कब खत्म हो? मतलब आपके हथियार खत्म, आप पे अब युद्ध झेला नहीं जा रहा, आपकी हालत पतली हो चुकी है, तो हम युद्ध बंद कर, मतलब ये ईरान युद्ध बंद कर दे। और
फिर आपको एक समय दे कि आप दोबारा से हथियार ले आएँ, दोबारा सैनिक तैनाती कर रहे हैं, फिर दोबारा शुरू कर लें। मतलब उस तरीके से खेल चल रहा है, यहाँ पर बच्चों वाला खेल चल रहा है ना। देखिए यहाँ पर एक वीडियो के जरिए बताया गया है, जरा देखिए। तो ईरान से इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स वार्न डोनाल्ड ट्रंप एंड द यूएस मिलिट्री आर फोर्स आर 100% रेडी, आर फिंगर आर ऑन द ट्रिगर। ये बात तो सबको पता है, लेकिन सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि क्या अमेरिकन सेना तैयार है, क्या अमेरिका तैयार है दोबारा से इसे रिज्यूम करने के लिए? क्या अमेरिका मिडिल ईस्ट के अंदर उतने हथियार रखता है जिससे वो उसके साजो सामान या फिर अमेरिकन सैनिक बच पाए? वो ज़्यादा ज़रूरी, इसीलिए वो सीज फायर के लिए घबराया हुआ है कि सीज फायर होना चाहिए। अब ज़रा इधर देखिए, यहाँ क्या बड़ा हास्यास्पद। U.S. President Donald Trump has backtracked on his previous threats against Iran, saying he extends the current ceasefire until the Iranian side offers its proposal. In a social media post, Trump said the ceasefire will continue until Iran submits its proposal and discussions are concluded. Trump, however, added that despite the extension of the ceasefire, the maritime blockade. तो ईरानी स्टेट मीडिया सीज फायर एक्सटेंशन पर प्रेसिडेंट ट्रंप का मजाक बना रही है, बनना भी चाहिए। डील ना होने पर ट्रंप ने हमले की धमकी दी थी, डील ना होने पर, लेकिन ईरान के वार्ता से इनकार के बावजूद ट्रंप को सीज फायर एक्सटेंशन करना पड़ा। आप सोचिए, आप कह रहे हैं कि ये नहीं करूंगा, तो मैंने कहा ना, इस आदमी का कोई और छोर ठोर कुछ नहीं है। ये कभी भी कुछ भी, अच्छा आंख मीटते हुए कुछ भी बोल दे, फिर कुछ और, कभी कुछ और, जो करना है कर। मतलब अजीब ढंग का, मतलब एक होता ना, इसीलिए अमेरिकन खुद परेशान है। आप ईरान में बार बार कह रहा हूं, आप ईरान का विरोध करते हो, इसीलिए मैं नहीं कह रहा हूं। ये आंखों में इसलिए आदमी चढ़ा है दुनिया भर के कि इस आदमी का कुछ अता पता नहीं है, अजीब टाइप का आदमी, लगता ही नहीं राष्ट्रपति टाइप मटेरियल है। अब जरा सुनिए यहाँ पर। Naval blockade of the United States, it is violation of the ceasefire, and we told them that they should block this blockade. We have received some sign that they are ready to block it, and as soon as they broke this blockade, I think that the next round of the negotiation will take. तो ये ईरान के एम्बेसडर हैं यूएन में, संयुक्त राष्ट्र में, उन्होंने कहा तेहरान यानी ईरान भी तैयार है भाई। ईरान भी चाहता है कि सीज फायर हो, हम भी चाहते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक हो, हम भी समझौता चाहते हैं, हम भी शांति चाहते हैं, डील चाहते हैं, लेकिन इस शर्त में थोड़ी ना कि धमकी देकर कराओगे। धमकी देकर तो कतई नहीं। पहले जो ब्लॉकेड किया है अमेरिका ने इस इलाके में आके, वो हटाए, फिर नेगोशिएशन शुरू होगा, टेबल पर बैठेंगे तभी बातचीत होगी, वरना नहीं। अब देखिए क्या कहा जा रहा है। 62% अमेरिकी ट्रंप के कामकाज से खुश नहीं है। सर्वे की रिपोर्ट है कि 62% ऐसे अमेरिकी हैं जो ट्रंप के कामकाज से बिल्कुल कतई खुश नहीं है। हालांकि ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग 36% पर बनी हुई है। राइटर्स और आइप्सोस के संयुक्त सर्वे में ये बात सामने आई कि उस आदमी का कैसे बहुत तेज़ रफ्तार से इसकी इज्जत, इनकी साख गिरती नज़र आ रही है। ये क्लियर है। और देखिए ये सारी तस्वीरें निकल कर सामने आती है। लेबनान में सीज फायर का बात होती है, 220 सीज फायर वायलेशन केसेस हुए 3 दिन के भीतर जब से लेबनान के साथ हुआ है सीज फायर। फिर भी, और ये देखिए ना, हरकतें देखिए इनकी। तो अब इजराइल ने, IDF जो है, उन्होंने अपना एयर डिफेंस सिस्टम फिर से एक्टिवेट कर दिया है, क्योंकि पता है सीज फायर तो ख़त्म हो गया है, बातचीत का कोई रास्ता नहीं। करें तो करें क्या। नमस्कार।